हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको 2010 में स्थापित किया गया था, उसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे 50। तो जो हमारे एग्ज़ाम में जो हमारे कमीशन वाला क्वेश्चन है, हमारा जो पॉलिटी वाले सेक्शन में जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी भी होता है उसमें भी जो कमीशन है वो पूछे जाते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एनजीटी। एनजीटी का पूरा पहला क्वेश्चन हमारा है एनजीटी। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यही क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है? बी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर बी है, यानी केंद्र सरकार इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और फिर एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी 2010 को 18 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कहता है कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनजीटी का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। एनजीटी का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है। विश्व में एनजीटी का गठन करने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। इसका आंसर फर्स्ट राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण संबंधित है, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो पर्यावरण कानून से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पर्यावरणीय कानूनों से राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंत, यानी लोकेश्वर सिंह पंत। ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक। अब राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बोलता है एनजीटी के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 10 नंबर, प्रथम वैश्विक पर्यावरण दिवस, यानी हमने फर्स्ट जो पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो 5 जून 1973 को हमने पहला पर्यावरण दिवस मनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमने 1986, इसी को छाता विधान भी कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। ठीक है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में हमारा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हमारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये हमने बनाया था 1981, यानी 1981। फिर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो केंद्र सरकार को एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्य त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है, यानी ये किस प्रकार का संगठन है? तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पहला नंबर इसका आंसर है। ठीक। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है एनजीटी के अध्यक्ष एनजीटी के निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं रहे? तो देखो, स्वतंत्र कुमार रहे हैं, लोकेश्वर सिंह रहे हैं, आदर्श कुमार गोयल रहे हैं, तो जेएस खहरे हैं जो नहीं रहे हैं। ठीक है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर अपील की जाती है? तो आंसर इसका 90 दिनों के भीतर अपील की जाती है। एनजीटी को पर्यावरण संबंधी मुद्दों को कितने समय में निपटाना होता है? तो जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को 6 महीने में निपटाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन में है 90 नंबर क्वेश्चन, एनजीटी के अधिकतम कितने वर्षों की कारावास की सजा सुना सकता है? एनजीटी जो अधिकतम 3 वर्ष के कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिकतम कितने रुपए का आर्थिक दंड लगा सकता है? तो नेशनल अधिकरण है वो 10 करोड़, जो अभी मैंने बोला वही चीज़ है। एनजीटी किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका एनजीटी पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय? तो इसका जो कार्यालय है वो भोपाल में है। ठीक है। एनजीटी में अधिकतम कितने सदस्य का प्रावधान है? तो अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, और एक अध्यक्ष और अधिकतम 20 सदस्य। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रकृति किस प्रकार की, यानी ये किस तरह का निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, या सांविधिक है, वैधानिक है? यानी ये हमारा वैधानिक और सांविधिक दोनों तरह का निकाय है। ठीक है। इसे एक वैधानिक किससे बोलते हैं? जो एक कानून से बना है, सांविधिक यानी निकाय है। और ठीक है, तो ये दोनों तरह का है। और एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एनजीटी की नियुक्ति, ऑप्शन सी है। ठीक है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन बोलता है कि एनजीटी कितने कानून के तहत नागरिक
के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो ऐसे 7 कानूनों के तहत एनजीटी नागरिकों के मामलों की सुनवाई कर सकता है। निम्न में से किस स्थान पर एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है? तो यानी स्थित इसमें पूछा है नहीं है, यानी हमें ये भी देखना है कि कहाँ नहीं है। तो देखिए भोपाल, चेन्नई, पुणे में है, कोच्चि में स्थित नहीं है, क्योंकि कोच्चि की जगह कोलकाता होता तो हम मानते कि ये। ठीक है, 28 क्वेश्चन होता है एनजीटी की संरचना में होते हैं, मतलब कौन कौन होते हैं, जिसको अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, यानी ऑल ऑफ दी अबव सभी होते हैं। ठीक है, विशेष पर्यावरण नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? तो भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन सी है, पर्यावरण से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान करना। ठीक है, और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 है, वो कहता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस धारा के तहत हुई है? तो धारा 3 के तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी को किस न्यायालय का दर्जा दिया गया है? तो एनजीटी को हमने जो दर्जा दिया है वो किसी भी इनमें से कोई भी न्यायालय का दर्जा हमने से नहीं प्राप्त हुआ है, सिविल न्यायालय का हमने से दर्जा दिया है, ना कि ये एक फास्ट ट्रैक की कोर्ट की तरह कार्य करता है। एनजीटी द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें सही विकल्प एनजीटी क्या कर सकता है? 10 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है, कंपनी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। इन दोनों चीज़ें एनजीटी कर सकता है। एनजीटी किस धारा के तहत न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है? एनजीटी के जो किस मतलब जो एनजीटी ने जो आपके निर्णय सुनाए उनके विरुद्ध ऐसी कौन सी धारा है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? धारा 22 है, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के मामलों की अपील कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि निम्न में से कौन एनजीटी का अध्यक्ष और व न्यायिक सदस्य होता है? तो ऑप्शन डी, यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ये दोनों कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य होता है। ठीक है, फिर 36 क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? ऐसा कौन सा इनमें से पदार्थ है जो जैव अपघटनीय मतलब डिस्पोजेबल है, मतलब डिस्पोजल हो जाता है? तो पेपर ऐसा पदार्थ है जो जैव अपघटनीय है। ठीक है, और अधिकांश ओजोन गैस लगभग किस वायुमंडल की परत है? तो ये आपकी अब सबको पढ़ा है, समताप मंडल में रहती है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक है? तो पर्यावरण का जो जैव घटक है हरित पौधा। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट क्या है? तो ये गौण प्रदूषक है, यानी सेकेंडरी, जो दूसरों से मिलके बना होता है। हम सेकेंडरी मतलब दो जो कंपोनेंट्स इसमें मिले रहते हैं, दो या दो से अधिक, उन्हें हम गौण प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? ठीक है, इसमें आंसर है कोयला, पेट्रोलियम आदि है जो मतलब किस प्रकार का प्रदूषक है? तो ये वायु प्रदूषण है। ठीक है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत क्या कहलाती है? तो ये परत आपका स्मॉग, यानी धुएं और कोहरे से मिलकर जो बनी होती है उसे हम स्मॉग कहा जाता है, यानी दोनों का कंपोनेंट जिसमें होता है धुएं और कोहरे का, वो स्मॉग है। किस जलाशय का सुपोषण किसकी वृद्धि करता है? मतलब ये किसी जलाशय का सुपोषण, यानी उसमें क्या होता है ऑक्सीजन डिमांड, यानी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो ऐसे जीवों की संख्या बढ़ जाती है जो ऑक्सीजन का बहुत है, मैंने ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है जो जीव जंतु को, वो ग्रोथ ज़्यादा करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दोनों हैं, जैव पदार्थों का उत्पादन और जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, इसलिए उसे सुपोषण की समृद्धि कहा जाता है। वायु में निम्नलिखित में छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें कहलाती हैं? तो एरोसोल कहलाती हैं। ओजोन परत का क्षरण के कारण क्या है? तो ये क्षरण से क्या होता है? तो ओजोन परत के क्षरण से हमें त्वचा में कैंसर हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण करना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो ऐसा क्लोरीन है, जैसे बोलते हैं ना कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा ओजोन के जो अणु होते हैं उनको समाप्त करता है। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुँचाएं? तो अल्ट्रा वायलेट रे हैं, जो अवरक्त किरणें हैं वो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी त्वचा को क्षति पहुँचाती हैं। और चेरनोबिल आपदा किसके प्रदूषण की परिणाम है? तो ये आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट का
परिणाम है। तो इस प्रकार हमने जो रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो हमने सॉल्व किए। तो फिर और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग हमने पूरा एनजीटी इसमें कवर हो गया है हमारे जो 50 क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।